आज हम जिस ब्रिटेन को जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तो सवाल ये है कि वो ऐसा बना कैसे। इसका जवाब लीडरशिप के 300 सालों के इतिहास में छिपा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता का संघर्ष है, खामोश क्रांतियां हैं और कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। तो चलिए ब्रिटेन के उन प्रधानमंत्रियों के सफर को करीब से देखते हैं जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी। हमारे इस सफर के 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री का यह पद बना कैसे, जो कि राजनीतिक टकराव की आग में तपकर तैयार हुआ था। फिर हम साम्राज्य और क्रांतिकारी सामाजिक बदलावों के दौर में चलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे 2 विश्व युद्धों ने देश की परीक्षा ली। और आखिर में हम ये जानेंगे कि थैचर के दौर से लेकर आज तक ब्रिटेन ने अपनी पहचान कैसे बदली है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का पद कोई एक दिन में नहीं बना था। इसकी जड़ें 18वीं सदी में थीं, जब राजा और संसद के बीच इस बात को लेकर एक खींचतान चल रही थी कि असली ताकत किसके हाथ में होगी। जरा सोचिए, देश 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ थे विग्स, जिनका मानना था कि आखिरी फैसला संसद का होना चाहिए, और दूसरी तरफ थे टोरीज, जो राजा की सत्ता को सबसे ऊपर मानते थे। अब विचारों के इसी टकराव के बीच ब्रिटेन को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो सरकार को जोड़कर रख सके, और बस यहीं से प्रधानमंत्री के पद का आइडिया पैदा हुआ। और फिर मैदान में उतरे सर रॉबर्ट वॉलपोल, जिन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। मतलब टेक्निकली तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन असल में काम वही कर रहे थे। उन्होंने अपने असर और करिश्मे से उस दौर की उथल-पुथल भरी राजनीति को संभाला और 20 साल से भी ज्यादा समय तक देश में स्थिरता बनाए रखी। और हाँ, एक मजेदार बात, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को अपना घर कहने वाले वो पहले व्यक्ति थे। चलिए अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं विक्टोरियन दौर में। ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव का समय था। एक तरफ कारखानों का धुआं देश का नक्शा बदल रहा था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल रहा था। और साथ ही समाज को नए विचारों और राजनीतिक सुधारों से एक नई शक्ल मिल रही थी। अर्ल ग्रे का नाम शायद आपने चाय के कप पर देखा होगा, लेकिन उनकी असली विरासत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी सरकार ने 2 ऐसे कानून पास किए जिन्होंने ब्रिटिश इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पहला था 1832 का ग्रेट रिफॉर्म एक्ट, जिसने ज्यादा लोगों को राजनीति में अपनी आवाज उठाने का हक दिया। और दूसरा, पूरे साम्राज्य में दास प्रथा का खात्मा, जो मानवाधिकारों की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। तो इसका असर क्या हुआ, इसे ऐसे समझिए। इस रिफॉर्म एक्ट के बाद अब हर 5 में से 1 वयस्क पुरुष वोट डाल सकता था। हो सकता है आज ये आंकड़ा ज्यादा न लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। सत्ता अब धीरे धीरे आम लोगों की तरफ खिसक रही थी। विक्टोरियन युग की राजनीति पर 2 दिग्गजों का साया था, विलियम ग्लैडस्टोन और बेंजामिन डिज़रायली। ग्लैडस्टोन एक तरह से राजनीति की नैतिक आवाज थे, एक सुधारक जो अपने उसूलों और विश्वास से चलते थे। वहीं डिज़रायली एक जबरदस्त रणनीतिकार थे, शब्दों के जादूगर जो एक बड़े साम्राज्य का सपना देखते थे। उनकी ये टक्कर सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं थी, ये ब्रिटेन की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। अब हम आ गए हैं 20वीं सदी में, और सच कहूं तो उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। 2 विश्व युद्ध ब्रिटेन को उसकी आखिरी हदों तक आजमाने वाले थे और देश को इस तरह बदलने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्रिटेन के सबसे मुश्किल वक्त में, जब लग रहा था कि तानाशाही के खिलाफ देश अकेला पड़ गया है, तब एक आवाज ने पूरे देश में जान फूंक दी। विंस्टन चर्चिल के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये युद्ध का हथियार बन गए। एक ऐसा ऐलान जो पूरी दुनिया में गूंजा। और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। चर्चिल, वो हीरो जिसने ब्रिटेन को जंग जिताई, युद्ध के ठीक बाद हुए चुनाव हार गए। उनकी जगह लोगों ने चुना क्लेमेंट एटली को, जो एक बेहद शांत और सीधे साधे इंसान थे। और यही एटली थे जिन्होंने ब्रिटिश समाज के अब तक के सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलावों की नींव रखी। एटली की खामोश क्रांति ने सचमुच लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उनकी सरकार ने नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS बनाई, जिससे हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना तय हुआ। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया और युद्ध से बर्बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोयला और रेलवे जैसे बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये युद्ध की राख से एक नए ब्रिटेन को गढ़ने की कोशिश थी। तो चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, उस दौर में जहां ब्रिटेन अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा था। ये वो दौर था जिसमें गहरे बदलाव भी हुए और समाज में गहरा बंटवारा भी देखने को मिला। 20वीं सदी के आखिर से लेकर आज तक का ये सफर काफी उथल-पुथल भरा रहा।
फिर आई मार्गरेट थैचर, एक ऐसी शख्सियत जिनसे या तो लोग प्यार करते थे या नफरत, बीच का कोई रास्ता नहीं था। आयरन लेडी के नाम से मशहूर, उन्होंने मुक्त बाजार की क्रांति शुरू की, मजदूर यूनियनों की ताकत को तोड़ा और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की पूरी शक्ल ही बदल दी। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो थी जिन्होंने देश को आधुनिक बनाया, तो वहीं दूसरों के लिए वो एक ऐसी ताकत थी जिसने समाज को बांट दिया। उनकी विरासत पर आज भी जोरदार बहस होती है। थैचर के सालों बाद टोनी ब्लेयर उम्मीद की एक बड़ी लहर पर सवार होकर सत्ता में आए। उनकी न्यू लेबर पार्टी ने एक नई शुरुआत का वादा किया और उन्होंने उत्तरी आयरलैंड में शांति समझौता कराकर एक ऐतिहासिक काम भी किया। लेकिन ब्रिटेन को इराक युद्ध में ले जाने के उनके एक फैसले ने उनकी सारी उपलब्धियों पर एक लंबी परछाई डाल दी, देश को बांट दिया और उनकी विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया साल 2016 और ब्रेक्जिट का जनमत संग्रह। इसने तो जैसे राजनीतिक अस्थिरता का पिटारा ही खोल दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक घूमने वाले दरवाजे जैसा बन गया। डेविड कैमरन गए, थेरेसा मे ने बहुत कोशिश की पर वो भी चली गईं, बोरिस जॉनसन स्कैंडल के बीच हट गए और लिज ट्रस का कार्यकाल तो इतिहास में सबसे छोटा रहा। ये एक ऐसी राजनीतिक अफरा-तफरी का दौर था जिसे ब्रिटेन ने पहले कभी नहीं देखा था। और ये कहानी हमें आज तक ले आती है। कीर स्टारमर एक जबरदस्त जीत के साथ प्रधानमंत्री बने और उन्होंने स्थिरता लाने का वादा किया। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है, इतनी बड़ी जीत के बावजूद ओपिनियन पोल्स उन्हें आधुनिक इतिहास का सबसे कम लोकप्रिय नया प्रधानमंत्री बता रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या आज के इतने बटे हुए समाज में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना मुमकिन भी है? तो वॉलपोल के सत्ता के दांवपेच से लेकर स्टॉर्मर के पोलिंग के दौर तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट की कहानी लगातार बदलते रहने की कहानी है। हर प्रधानमंत्री ने अपने वक्त की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया है। अब सवाल यह है कि इतनी तेजी से बदलती दुनिया में ब्रिटेन की इस सबसे ताकतवर कुर्सी के लिए अगली बड़ी परीक्षा क्या होगी?